हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रलदद्दे और उनके वाक्य के ऊपर। जैसा कि आपके समक्ष यहाँ उल्लिखित है कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री रलदद्द का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के शिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारियां नहीं प्राप्त होती हैं और जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि ये कश्मीरी भाषा की कवि थी और इनकी लेखन शैली को वाक कहा गया। जैसे कबीर ने साखियाँ लिखी तो इन्होंने वाक लिखा है। वाक को हम वाणी भी कह सकते हैं। रलदद्द की वाणी, रलदद्द के वचन वाक, और इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे लल्लेश्वरी, लल्ला, लल्ले योगेश्वरी, लल्रिफा। कश्मीर में इन्हें अलग अलग इन नामों से जाना जाता है और कश्मीर के अनेक अनेक घरों में इनकी पूजा भी होती है। संत परंपरा की ये एक अद्वितीय संत कवियत्री के रूप में, संत कवि के रूप में इन्हें मान प्राप्त हुआ है और आज भी इनके लिखे गए वाक कश्मीर की फ़ज़ाओं में, कश्मीर की आध्यात्मिक परंपरा में अनुगुंजित होते हैं। लोक जीवन के तत्वों में से प्रेरित रलदद्द की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। कबीर ने ये जैसे कि सरलतम भाषा में अपनी आध्यात्मिक अभिव्यक्तियों को वाणी प्रदान की, ठीक उसी प्रकार से रलदद्द ने भी अपनी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति को वहाँ की जन भाषा में प्रस्तुत किया, न कि फारसी और संस्कृत की व्याकरण सम्मत क्लिष्ट अभिव्यक्ति शैली में। तो इस तरह से ये रलदद्द का जीवन परिचय रहा। रलदद्द एक अनोखी, रलदद्द की संत परंपरा में मैं नहीं जानता कि किसी संत का नाम उस श्रेणी में और गिना जाता है। ये एक अलग प्रकार की, अलग धारा की संत थी जिन्होंने एक अलग मार्ग अपने लिए चुना, कठिन साधना का मार्ग। यहाँ रलदद्द के वाक हैं जिसकी प्रस्तुति यहाँ पर हिंदी भाषा में मीराकांत ने दी है। हिंदी भाषा में उसका अनुवाद मीराकांत ने किया है। आप यहाँ पीछे जाएंगे तो शायद यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पुरानी किताबों में यह बात पहले से लिखी हुई है कि मीराकांत ने इन वाकों का, जो कि रलदद्द के द्वारा कही गई थी, उन वाकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये मीराकांत के द्वारा लिखी गई कविता है, लेकिन वास्तविक अर्थों में यह रलदद्द का वाक है। उसका हिंदी अनुवाद मीराकांत ने किया। तो पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। रलदद्द कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की, मैं श्वास रूपी कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही मैं नाव, इस शरीर रूपी नाव को खींच रही हूँ। अपने श्वास रूपी कच्चे धागे की रस्सी से इस शरीर रूपी नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। वह देव न जाने कब मेरी पुकार को सुनेगा। कहीं ऐसा न हो ये कच्चे धागे की रस्सी टूट जाए और नाव भवसागर में ही छोड़ जाए। जाने कब सुन मेरी पुकार, वह देव वह ईश्वर जाने कब मेरी पुकार को सुने। करें देव भवसागर पार, और मेरी पुकार को सुन करके वह मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करे, संसार रूपी सागर के उस पार ले जाए। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मोरे। पानी टपके कच्चे सकोरे, पानी का एक पर्यायवाची शब्द जीवन भी होता है, अर्थात जीवन टपक रहा है, बूंद बूंद करके रिस रहा है।
कच्चे सकोरे, शरीर रूपी कच्चे सकोरे से, शरीर रूपी कच्चे मिट्टी के बर्तन से जीवन रूपी पानी, जीवन रूपी जल एक एक बूंद करके रिस रहा है। अर्थात प्रतिदिन प्रतिक्षण जीवन कम होता जा रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मोरे। और ललदद्द कहती हैं कि मेरे ईश्वर प्राप्ति के सारे प्रयास निष्फल जा रहे हैं, मेरी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। जी में उठती रह रह हो घर जाने की चाह है घेरे। और जी में रह रह करके एक पीड़ा सी उठती है, मेरे हृदय में रह रह के एक पीड़ा सी उठती है, एक दर्द भरी कराह उठती है, एक पुकार उठती है, जिस पुकार में एक गहरी संवेदना, एक गहरी पीड़ा भरी हुई है। ईश्वर के लिए घर जाने की चाह है घेरे। ललदद्द कहती है, मैं अपने वास्तविक घर में लौट आना चाहती हूँ। मैं इन संसार की भटकलों से मुक्त होकर के, सांसारिक फेरों से मुक्त होकर के अपने वास्तविक घर में लौट आना चाहती हूँ, अर्थात अपने वास्तविक घर में जाना चाहती हूँ, अर्थात ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करना चाहती हूँ। मुझे घर जाने की चाह है। दूसरा है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात सांसारिक वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक संग्रह करके कुछ नहीं पाएगा। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि व्रत उपवास कर ले, सांसारिक वस्तुओं का त्याग भी कर दे, तो अहंकारी बन जाएगा। त्याग करने का अहंकार पकड़ लेगा। त्यागी का भी अपना एक अहंकार होता है। उसका अहंकार इस बात का होता है कि उसने कितना त्याग कर दिया, उसने इतना त्याग कर दिया, उतना त्याग कर दिया। इस बात का अहंकार उसे भी पकड़ लेता है। वह वस्तुओं को तो त्याग देता है, लेकिन त्यागने के अहंकार को नहीं छोड़ पाता है। समखा तभी होगा समभावी। समखा अर्थात न तो सांसारिक वस्तुओं का अधिक उपभोग कर, न तो सांसारिक वस्तुओं के अधिक त्याग की भावना कर, अर्थात भोग और त्याग की विरोधी भावनाओं के मध्य में रुक जा। समखा तभी होगा समभावी। सम की अवस्था में ठहर जा। भोग और त्याग के मध्य में रुक जा। समखा तभी होगा समभावी, तभी तो समभावी होगा, तभी तो समत्व भावी होगा। खुलेगी साकल बंद द्वार की। और जो ही तू तेरा हृदय, तेरी मन स्थिति, तू इस स्थिति में आ जाएगा, समत्व की स्थिति में आ जाएगा, तुरंत ही तेरे लिए ईश्वर के बंद मंदिर के दरवाजे खुल जाएंगे, ईश्वर के बंद मंदिर के साकल खुल जाएंगे, अर्थात तेरा ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश हो जाएगा। खुलेगी साकल बंद द्वार की। तीसरा वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। ललदद्द कहती है, मैं सीधी राह से आई थी। जब मैं इस संसार में आई थी तो एक भोले भाले बच्चे की तरह आई थी, एक सरल मासूम बच्चे की तरह आई थी। आई सीधी राह से, गई न सीधी राह। और जब मुझे इस संसार में अपना आचरण प्रस्तुत करना हुआ, जब इस संसार में मुझे विचरण करना हुआ, तो मैं सीधी राह नहीं गई, मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया। आई तो थी मैं सीधे साधे रास्ते से, एक सहज भोले भाले बच्चे की तरह, एक निर्दोष बच्चे की तरह, जो अच्छाइयों और बुराइयों से मुक्त रहता है। उस बच्चे की तरह आई थी, गई न सीधी राह। लेकिन मुझे जब इस संसार में अपना व्यवहार करना हुआ, मुझे इस संसार में विचरण करना हुआ, आचरण करना हुआ, तो मैंने सीधे रास्ते को नहीं अपनाया, मैंने सहजता को नहीं अपनाया, मैंने सरलता को नहीं अपनाया, मैंने सादगी को नहीं अपनाया, मैंने संतत्व भाव को नहीं अपनाया। गई न सीधी राह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। और कठिन रास्ते पर चल करके, कठिन साधनाओं के मार्ग पर चल करके
मैं सुषुम सेतु पर पहुंच गई। सुषुम सेतु अर्थात सुषुम्ना नाड़ी। नासिका के मध्य भाग में सर के पीछे आध्यात्म विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान रखने वाले लोगों की ऐसी मान्यता है कि नासिका के मध्य भाग के जस्ट पीछे, सर के पीछे ब्रह्मरंध्र में सुषुम्ना नाड़ी का वास होता है और उसके बाद सहस्त्रार का स्थान होता है, जहाँ पहुँच करके योगी अपनी आत्मा और परमात्मा का अनुभव करता है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी। ललदद्दे कहती हैं, मैं जीवन की कठिन मार्ग पर चल करके, साधना और कठिन तपश्चर्या के मार्ग पर चल करके मैं सुषुम सेतु पर जाकर के खड़ी हो गई। अर्थात ईश्वर के मंदिर से चंद फरलांग की दूरी पर, चंद कदमों की दूरी पर मैं जाकर के खड़ी हो गई। बीत गया दिन और वहां खड़े खड़े कई दिन बीत गए। बीत गया दिन वहां खड़े खड़े, सुषुम सेतु पर खड़े खड़े, ईश्वर के मंदिर के दरवाजे के समक्ष खड़े खड़े मुझे कई दिन बीत गए। बीत गया दिन और इन दिनों, इन बीते हुए दिनों की, इस इंतजार की, इस गहन प्रतीक्षा की उनके हृदय में पीड़ा थी। जेब टटोली कौड़ी न पाई। तो ललदद्दे ने अपना स्वयं का परीक्षण कर किया कि मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई है जिसके कारण मेरे लिए ईश्वर के बंद मंदिर के दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, जिसके लिए मेरा ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश नहीं हो पा रहा है। मुझ में ऐसी कौन सी कमी हो रही है। तो ललदद्दे ने अपना ही निरीक्षण किया, अपने हृदय को टटोला। जेब टटोली, जेब टटोलने का मतलब अपने को टटोलना, स्वयं की परीक्षा करना। ललदद्दे ने जब स्वयं की परीक्षा की, कौड़ी न पाई, तो उन्होंने एक कौड़ी भी नहीं पाई। मतलब अच्छाइयों की एक मुद्रा भी, एक सद्गुण भी उनके पास नहीं थे, क्योंकि अहंकार ने सभी सद्गुणों को भस्मीभूत कर दिया था। अहंकार ने उनकी अच्छाइयों, उनकी सारी अर्जित अच्छाइयों को, उनके अहंकार ने उनकी सारी अर्जित अच्छाइयों को भस्मीभूत कर दिया था, राख कर दिया था। अहंकार एक ऐसी बुराई है जो व्यक्ति की सारी अच्छाइयों को समाप्त कर देती है। जेब टटोली कौड़ी न पाई। ललदद्दे कहती हैं, मैंने जब अपना स्वयं का निरीक्षण किया, आत्मनिरीक्षण किया, तो मैंने पाया कि मेरे भीतर अच्छाइयों की एक मुद्रा भी नहीं है, एक अच्छा गुण भी नहीं है। माझी को दूं क्या उतराई। मैं उस ईश्वर को या उस गुरु को जिसने मुझे यहाँ तक की यात्रा कराई, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जिसने मुझे ईश्वर के करीब पहुँचाया, मैं उससे उतराई क्या दूँ, मैं उसे क्या दक्षिणा दूँ। मेरे पास तो एक भी अच्छाइयाँ नहीं हैं। माझी को दूं क्या उतराई, उस ईश्वर को मैं क्या दूँ। मेरे पास तो सद्गुणों के एक सिक्के भी नहीं हैं। आखिरी वाक्य है, थल थल में बसता है शिव ही। थल थल का मतलब ब्रह्मांड के कण कण में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, हर एक स्थान पर, हर एक कण में थल थल में बसता है शिव ही। वह चैतन्य तत्व ही निवास करता है, वह ईश्वर ही निवास करता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हमें भेद नहीं करना चाहिए, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्योंकि हर एक कण में उसी का निवास है। तो हर एक व्यक्तियों के हृदय में वही विराजमान भी है। तो हमें भेद नहीं करना चाहिए, क्या हिंदू क्या मुसलमान। जब वही हर एक हृदय में व्याप्त है, कण में समाया हुआ है, तो सारे भेद मिट जाते हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ललदद्दे कहती हैं, यदि तू वास्तव में ज्ञानी है तो स्वयं को जान, खुद को जान, अपनी खुदी को जान, स्वयं के होने को जान, अपने अस्तित्व को पहचान। वही है साहिब से पहचान। और अपने अस्तित्व को जान लेना ही उस परम तत्व को जान लेना है।
खुद को पहचान लेना ही, खुद ही को पहचान लेना ही, खुद ही को जान लेना ही खुदा को जान लेना है। आत्मा को जान लेना ही परमात्मा को जान लेना है। इस तरह से यह रही ललदद्द के द्वारा लिखी गई और मीराकांत के द्वारा अनुवादित वाक्य की संपूर्ण व्याख्या। गौर से इस वीडियो को और शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्नों के आंसर भी मैंने आपको भेजे हैं और हमने जितने विश्लेषण किए हैं उनमें सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं मिल जाएंगे तो आप मैंने जो PDF भेजा हुआ है उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। शेष सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।